नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। क्या हालचाल? आई होप आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में बहुत ज्यादा व्यस्त होंगे। आज हम आ चुके हैं अपने लास्ट थर्ड चैप्टर की तरफ, जो कि है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत ही आसान चैप्टर है यार। बस मेन क्या है इसमें, बस हमें फॉर्मूलेस लर्न करने, और वो ही फॉर्मूला बैठे बैठे यहाँ पे क्लास में ही लर्न कर लोगे। और मैंने जो आपको स्ट्रेटेजी वीडियो दी थी, आप सबने उस पर काफी सारा सपोर्ट दिखाया। तो उस स्ट्रेटेजी वीडियो को फॉलो करते हुए हमारा ये भी चैप्टर चल रहा है। इस चैप्टर को देखने के बाद उसके साथ साथ एनसीईआरटी उठाना, साथ में पहले पहले उसके क्वेश्चन भी करते हुए चलना। जब एनसीईआरटी और ये खत्म हो जाए उसके बाद एग्जाम पर शुरुआत करना। तो आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और उसमें भी हम पार्ट वाइज लेकर चलेंगे क्योंकि चैप्टर बहुत ज्यादा बड़ा है। बड़ा यानी फॉर्मूले के मायने में बड़ा नहीं है, फॉर्मूले के मायने में ये 20 मिनट का चैप्टर है मुश्किल से। लेकिन हमें कॉन्सेप्ट समझने हैं तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन इजी है। बड़ा मतलब ये नहीं कठिन है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हम आपको बताना चलते हैं कि ये चल रही है हमारे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट की सीरीज, और जो कि खत्म ही होने वाली है क्योंकि इसके बाद 2 चैप्टर और बच जाएंगे, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटीज, उसको भी जल्दी जल्दी खत्म करेंगे हम। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सारे चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज। शुरुआत करते हैं। देखो, जो चैप्टर का नाम है पहले हम उसे समझते हैं, क्योंकि टीचर जो होता है पहले आपको फॉर्मूला रटवा देंगे और क्वेश्चन करा देंगे, बात हो गई खत्म। ऐसे में नहीं करना है, हमें समझते हुए चलना है कि अगर एग्जाम में हम फॉर्मूला भूल भी जाते हैं ना, तो हम उस कॉन्सेप्ट से याद कर सकते हैं। ऐसा मैं आपको बताऊंगा, ये नहीं करना है कि हमें रट लेना है। देखो, सरफेस एरिया क्या होता है, इसका आसान वर्ड में हम समझे तो पेंट करना। किसी चीज पे हम कहां कहां पेंट कर सकते हैं वो होता है सरफेस एरिया। देखो, अभी तो ये सिलेंडर है और इसमें ऊपर कोन भी है, फिर ऊपर भी सिलेंडर है, तो ऐसा नहीं है। मैं मान लो भी एक शेप ले रहा हूं कि अभी ये शेप है। देखो, तो सरफेस एरिया क्या होगा कि हम जहां जहां से पेंट कर सकते हैं। अभी जब ये बॉटल बनी होगी तो इसमें पेंट हुआ होगा कहीं कहीं, तो जहां जहां हम जिस जिस जगह पे पेंट कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेस एरिया। उस ऑब्जेक्ट का या फिर उस शेप का, जो भी हो सकता है, तो वो होता है सरफेस एरिया। मतलब कि कोई भी शेप हो उसमें हम कहां कहां तक पेंट कर सकते हैं, समझे? एग्जाम्पल के लिए देखो, आपका घर है, आपका रूम है, जिस रूम में आप अभी बैठ के इस लेक्चर को देख रहे हो। अब रूम को देखो, तुम कहां कहां से उसको पेंट कर सकते हो, तो वो होता है सरफेस एरिया। पेंट कर सकते हो, कहां कहां से टच कर सकते हो, वो होता है उसका सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का होता है, ये हमारे पास जो बॉटल है, ये हमारे पास जो बॉटल है, इस बॉटल में कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी चीज कितना फील हो सकती है, कितना भर सकती है, वो होती है उसकी वॉल्यूम, जिसको बोलते हैं कि इसके अंदर कितनी क्वांटिटी आ सकती है। क्वांटिटी को अक्सर ये बोलते हैं वॉल्यूम। तो ये होता है एक सरफेस एरिया और वॉल्यूम में डिफरेंस, यानी कि किसी चीज या किसी शेप को हम कहां कहां टच कर सकते हैं, वो होता है हमारा सरफेस एरिया। उस शेप के अंदर हम कितना कोई चीज फील कर सकते हैं, वो होता है हमारा वॉल्यूम। अब देखो, हमें इसमें ज्यादा चीज नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ 6 चीज पढ़नी है। पहला है क्यूबॉइड, दूसरा है क्यूब, तीसरा है सिलेंडर, चौथा है कोन, पांचवा है स्पीयर, और छठा है हेमिस्फीयर। और सारे ही इजी है। और इसके अलावा जो बनते हैं वो कंबाइंड फिगर होते हैं, और 10th में कंबाइंड फिगर ज्यादा पूछते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसी पार्ट की सीरीज में। देखो, तो क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड जो होता है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है कौन सा है? क्यूबॉइड। तो आपको डिफिनेशन याद करना है, बस हाँ याद रखना है चीज कि ये 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनाता है। तो एक रेक्टेंगल, ये हमारे पास हो जाएगा 2 रेक्टेंगल। अब देखना, इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, तीसरा रेक्टेंगल, इसको ऐड कर दिया, ये चौथा रेक्टेंगल, इसको ऐड कर दिया, ये पांचवा रेक्टेंगल। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। भैया समझी नहीं रहा शेप में कैसे? देखो देखो, अभी हमारे पास ऐसा कुछ क्यूबॉइड टाइप दिखा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक क्यूबॉइड टाइप है या क्यूब टाइप है। अगर इसके साइड्स तो ऐसे साइड है नहीं, कर्व कर्व दिख रहा है साइड साइड से, मान लेते हैं। तो देखो उसमें कितने सरफेस हो रहे हैं। पहले क्यूबॉइड में 6 सरफेस होते हैं और क्यूब में भी 6 सरफेस होते हैं, क्योंकि जो क्यूबॉइड होता है वो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है, लेकिन जो क्यूब होता है वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो दोनों में तो जो साइड्स होंगी, जो फेजेस होंगे, वो 6 फेजेस होंगे। कौन कौन से? देखो, एक ये फेजेस, एक ये फेजेस,
एक ये फेजेस, एक ये फेजेस, 4 फेजेस हो गए, 1 2 3 4, और एक ऊपर एक नीचे। तो क्यूबॉइड में टोटल कितने फेजेस होते हैं? 4 फेजेस, सॉरी 6 फेजेस होते हैं। और कैसे होते हैं वो सब? रेक्टेंगल शेप में होते हैं। एग्जांपल के सबसे आसान एग्जांपल आपका रूम है यार, आप जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे वो भी पूरा 100%, बहुत ही कम चांस है कि वो क्यूब हो, वो क्यूबॉइड ही होगा, मतलब वो रेक्टेंगुलर शेप में ही होगा। देखो एक ऊपर होगा, एक नीचे, एक सामने दीवार, एक पीछे, एक ये कितने दीवारें हो गई? तो 6 हो गए। तो क्यूबॉइड क्या होता है? 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो हम जितने भी यहाँ पे शेप पढ़ेंगे सारे से पता कैसे होते हैं? 3D शेप। ये रेक्टेंगल से मिल के बना है, तो रेक्टेंगल क्या है? 2D से। अब 2D और 3D क्या होता है? देखो 2D वो चीज होती है जिसे हम एक प्लेन में बस दिखा सकते हैं, 3D को हम हाथ में ले सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये हमारा है कि 3D है तभी हम उसको हाथ में उठा पा रहे हैं, लेकिन रेक्टेंगल वो 2D होता है। हम बोलते हैं भैया हमारी मोबाइल जो है वो रेक्टेंगल शेप की है, वो रेक्टेंगल नहीं होती है, वो रेक्टेंगुलर होती है। रेक्टेंगुलर वो उस शेप की होती है, वो रेक्टेंगल नहीं होती है। रेक्टेंगल 2D फिगर है, और जितना भी हम अभी क्लास 10th के लेवल में पढ़ रहे हैं वो सारे 3D पढ़ेंगे। तो 3D में खास बात क्या आती है पता है आपको? देखो 2D में ये टीचर बताते नहीं आपको, जो 2D होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, एक ही एरिया होता है, एक ही एरिया होता है, उसको हम टोटल कर कुछ मान लें, लेकिन उसमें ऐसे कोई नेमिंग नहीं होती है, बस एरिया निकलता है। लेकिन 3D फिगर में 2 टाइप के एरिया होते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं ये सब 3D फिगर, इसमें 2 टाइप के एरिया आएंगे। एक CSA जिसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। एक होता है TSA जिसको बोलते हैं हम टोटल सरफेस, टोटल सरफेस एरिया। ये 2 लर्न कर लो क्योंकि आगे हम बड़ा सा लिखेंगे, बस लिख देंगे CSA TSA। CSA मतलब कर्व सरफेस एरिया, TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है। और यही 3 चीजें हमें हर फिगर्स के पढ़ने, 6 फिगर्स के। स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्यूबॉइड का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया, TS से निकालना। अब कैसे निकालेंगे? तो ये देखो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बना है, तो ऐसे तो एरिया निकालते नहीं हम, कैसे निकालेंगे? देखो अगर मान लो ये मान ले इसकी हम हाइट, और ये होता है हमारा लेंथ, और ये हमारा होता है ब्रीथ। ये हमारा लेंथ है, ये हमारा ब्रीथ है, और ये हमारी हाइट है। यानी जैसे आप कमरे में बैठे हो तो ये जो ऊंचाई है उसको हाइट मान लिया हमने, ये चीज को हमने लेंथ मान लिया है, और ये जो चौड़ाई है इसके हमने ब्रीथ मान लिया है। अब एरिया क्या होता है TSC का? वो होता है 2 ब्रैकेट में LB, LB BH, BH LH। ये एरिया होता है LB प्लस BH प्लस LH, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस LH। तो अब हम देखते हैं कि जो क्यूबॉइड का TSA टोटल सरफेस एरिया आया कैसे। मेन तो बात हमें यही पढ़नी है कि क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया आया कैसे। देखो हमने ये जो सरफेस था, कैसे आपको बताऊं मैं, हाँ ले लेता हूं इसी को। देखो इसको हमने माना था लेंथ, और इसको हमने माना था ब्रेथ। ये नीचे वाला, ये नीचे वाला है, ये नीचे वाले पोर्शन को हमने माना था लेंथ, और ऐसे माना था ब्रेथ। ऐसे हमको कितने शेप दिख रहे हैं? 2 दिख रहे हैं मुझे। कैसे? देखो तो पहले तो ये रेक्टेंगल है कि नहीं, ये जो नीचे आपको दिख रहा है, ध्यान देना, ये नीचे वाला ये एक रेक्टेंगल है। अभी आपको थोड़ा शेप दिख नहीं रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया क्या होगा? तो जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो इसका भी होगा, यानी L इंटू बी। समझ रहे बात को? L इंटू बी, ये समझ गए? अब देखो जो जितना इसका एरिया होगा, क्या इतना ऊपर वाले का होगा? एग्जाम्पल के तौर पे जितना आपके फर्श का एरिया होगा उतना ही आपके छत का एरिया होगा। समझे कि नहीं समझे? जितना आप जिस रूम में बैठे हो, जितना नीचे का एरिया उतना ऊपर का भी एरिया होगा। यानी इसको हम 2 मान लें, 2LB होगा। होगा नहीं होगा भाई? अरे नीचे का जितना एरिया होगा उतना ऊपर का, तो 1 LB नीचे का, 1 LB ऊपर का, 2 LB हो गए। हाँ भैया। अब देखो हम इस सामने वाले फेस का लेते हैं, सामने वाले फेस का। अब आप कैसे मानोगे? जो आपके साइड जो जिस दीवार का दरवाजा लगा होगा उसको लेना। मान लो यहाँ पे आपका दरवाजा लगा है, तो इसका एरिया क्या होगा? L इंटू H। यही नहीं होता है लेंथ विद ब्रीथ। तो अभी यहाँ लेंथ तो यही है, लेकिन ब्रीथ अब जो चौड़ाई है वो H बन गई है, वो हाइट के रूप में आ गई है। आप ऐसे देख रहे हो, तो अगर मान लो ये आपने माना है लेंथ, तो ये हाइट बन गई है, यानी LH। तो इसका क्या हो जाएगा? LH।
अब देखो ऐसे दो फेजेस आएंगे, एक आपके सामने वाली दीवार जिस पे दरवाजा होगा, जिस पे डोर होगा, एक जस्ट उसके अपोजिट वाली, तो दो हो गए यानी 2LH। समझे? हमारे पास दो चीज आ गई है, एक आ गया है 2LB, एक आ गया है 2LH। अब देखो, अब ये आमने सामने वाले हो गए, ऊपर नीचे वाले हो गए। अब एक और ये जो आपकी जो सबसे चौड़ी दीवार होगी उसको ध्यान देना। तो देखो अब हमें इस चीज को देखना है, इसको तो इसका क्या होगा, ये चीज हमने क्या ली है, ये चीज क्या है, अरे ये तो वृत्त ही है ना भाई, जितना ये होगा उतना ये भी होगा। अगर इस रेक्टेंगल को ऐसे सादा में ड्रॉ करें, कुछ ऐसा रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है, अभी 90 डिग्री एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन जब इसको हम बाहर निकालेंगे किसी शेप में लेंगे तो 90 डिग्री का होगा। ये वृत्त जितना है वो भी इतना वृत्त होगा, यानी ये भी बी है। तो जब देखो, जब ये भी बी है और ये हाइट है, अब हमें इसका एरिया निकालना भाई, इसका एरिया निकालना है, तो ये b इंटू एच, और ऐसे दो फेजेस आएंगे, एक ये फेजेस, ये इसके सामने वाला एक ये फेजेस, यानी 2BH। समझने की कोशिश करना, आपको समझ में जरूर आएगा ये चीज, ऑब्जर्व करना। अगर नहीं समझा फिर से वीडियो स्किप करो, फिर देखो कैसे मैंने ये निकालना है। अब यहां तक हो गया। अब देखो हमें सबका 6 का मिल गया, देखो दो ये दो ये दो ये 6 का मिल गया। अब इन दोनों को सबको ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल मिल जाएगा भैया। देखो टोटल सरफेस एरिया तो ऐड कर देंगे, तो दो इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, 2LB प्लस BH प्लस LH। अब इसको जैसे सुधार में लिख लो, इसको पहले कर लो LB, फिर BH को यहाँ है तो BH यहाँ पे कर लेना और यहाँ पे LH कर लेना, जैसे भी करना कर लो। ये देखो फॉर्मूला, ये देखो फॉर्मूला, दोनों आपके सामने, दोनों फॉर्मूला सेम। कैसे निकालना वो बता दिया। अब हम देखते हैं इसका कर्व सरफेस एरिया। अब थोड़ा चीज ध्यान देना, जो कर्व सरफेस एरिया कहने का मतलब है ना, इसका मतलब होता है सिर्फ 4 वॉल्स का एरिया, सिर्फ 4 वॉल का एरिया होता है कर्व सरफेस एरिया, चाहे वो क्यूबॉइड का हो चाहे वो क्यूब का। बस इन दो केसेस में जो कर्व सरफेस एरिया होगा वो 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है, 4 दीवारों का एरिया होता है। तो इसको रट लेना, इसका होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H, 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। समझ गए? 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। अब भैया ये कैसे निकालो यार, ये भी बता ही देते। देखो बताओ, आपका कमरा है जो क्यूबॉइड शेप का है, आप क्या करना, नीचे और ऊपर का एरिया निकाल लेना। तो 4 दीवारें बच गई, सिर्फ फ्लोर और जो आपका छत है उन दोनों का रिमूव कर देना एरिया में से। यानी जो नीचे का एरिया क्या है, नीचे का एरिया था LB और ऊपर का एरिया भी LB होगा, यानी मिला के 2LB हो गया। यानी इस फॉर्मूले में से 2LB गायब कर दो। देखो जब आपने 2LB गायब कर दिया तो बचा क्या, 2LH प्लस 2BH। क्या आपके पास ये बचा? सोचो, फर्श और छत का एरिया आपने गायब कर दिया, बचा क्या, 4 दीवारों का क्षेत्रफल, उसको आपने निकाल लिया है, जो कि था इन सामने आने का था 2LH और इन सामने आने का था 2BH। तो अब इसको आपने सॉल्व किया, यहां से आपने 2 कॉमन ले लिया और H कॉमन ले लिया, तो चाहो H इसी साइड छोड़ दो, चाहो तो L प्लस B लिख के H इस साइड लिख दो, अच्छा लगेगा देखने में। तो बन गया 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो यार, 2H L प्लस B, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा भी लिख सकते। समझ गए कि क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। समझते वक्त चलना, डाउट हो कमेंट में जरूर पूछना। अब देखो हम इसको बढ़ते हैं, इसको देखते हैं इसका वॉल्यूम। वॉल्यूम को V से रिप्रेजेंट नहीं लिख देते भाई, वॉल्यूम वॉल्यूम लिख देते हैं। अब वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, कोई चीज इसमें कितना फील हो सकती है, सॉरी फील कितना होगी, जितना उसका लेंथ होगा उतनी दूर तक हो जाएगी, जितना उसका ब्रेथ होगा उतने चौड़े में फैलेगी, जितनी उसकी हाइट होगी उतना ऊपर तक हो जाएगी। एग्जांपल के लिए मैंने ये ग्लास लिया है, ठीक है। अब देखो इसमें जितना लेंथ होगा उतना दूर पहले नीचे पहले पानी छेलेगा, मतलब फैल जाएगा, नीचे जितना लेंथ होगा उतना चलेगा, और जितना चौड़ाई होगी उतना दूर पहले छेलेगा। फिर उसके बाद जब बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे उसी लेंथ और ब्रेथ से ऊपर आता रहेगा, ठीक है, जैसा शेप रहेगा इसका। यानी कि इसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ ब्रेथ और हाइट, जितना लेंथ होगा जितना ब्रेथ होगा और जितनी हाइट होगी, यानी LBH ये होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH,
क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है L बी एच। अब हम बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। अब देखो, हमने बोला था कि जो क्यूब होता है, जो क्यूबॉइड होता है वो तो 6 रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, लेकिन जो क्यूब होता है ना वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है, वो 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। अब एक बात सुनना हमारी, स्क्वायर की खास बात क्या होती है? हाँ भैया, स्क्वायर की खास बात ये होती है कि जो इसकी सारी साइड्स है वो इक्वल होती हैं, लेकिन ऐसा क्यूब में नहीं था, इसलिए हमको एल बी एच मानना पड़ा था उसको, नहीं तो हम सबको कुछ मान लेते। लेकिन जब ये 6 स्क्वायर से मिलकर बना है तो सारे के साइड्स क्या होंगे? सेम। ये भी लेंथ भी ए होगा, ब्रेथ भी ए होगा, हाइट भी ए होगा, सारी चीज ए हो गई। अब हम निकाल लेते भैया टीएसए, सेम काम करना है, टोटल सरफेस एरिया। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम सामने का निकाल लेंगे। सामने का एरिया क्या होगा? ए स्क्वायर, क्योंकि जो स्क्वायर का एरिया होता है वो होता है साइड्स का स्क्वायर। तो इसकी साइड्स क्या है? ए है। सामने वाला मान लो, अभी पहले मान लो छत से स्टार्ट करते हैं। छत एक मान लो आपका स्क्वायर है, तो स्क्वायर का जो एक साइड है वो ए है, तो साइड तो ए ही होंगी। तो जो छत का एरिया होगा वो होगा ए स्क्वायर, और छत के एरिया के बराबर फ्लोर का स्क्वायर होगा, नीचे का भी हो जाएगा ए स्क्वायर। तो एक ए स्क्वायर, एक ए स्क्वायर, पहले एक ए स्क्वायर प्लस फिर एक ए स्क्वायर प्लस जितना आपके दरवाजे वाले का एरिया होगा उतना आपके पीछे वाले का एरिया होगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वो क्यूबॉइड शेप में है, और क्यूबॉइड में 6 स्क्वायर से बना होता है, तो इसीलिए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। तो पीछे का भी क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर। बच गया 2 ठो, उन दोनों का भी हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि मिला देंगे तो बनेगा 6 ए स्क्वायर। मिला देंगे तो बनेगा 6 ए स्क्वायर। अब ये हो गया। अब कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भैया? कर्व सरफेस एरिया, अरे कुछ नहीं भाई, जब 6 फेजेस का एरिया, एक क्यूबॉइड के 6 फेजेस का एरिया, कितने फेजेस है? 6 फेजेस है। सरफेस कितने हैं? 6 सरफेस है। तो जब 6 सरफेस का एरिया एक क्यूबॉइड का 6 ए स्क्वायर है, तो कर्व सरफेस एरिया मतलब 4 वॉल्स का, 4 साइड्स का होगा। अब देखो 4 साइड्स का नहीं, 4 फ्रेजेस बोलेंगे हम, क्योंकि ये एक फेज है, साइड नहीं लेना है। तो क्या हो जाएगा? 4 ए स्क्वायर। ये दोनों आसान है। अब इसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी बहुत आसान है यार। हमने क्या किया था? यहाँ L इंटू बी इंटू एच। अब देखो, कोई चीज क्यूब के शेप में, एग्जांपल में जो हमारी वॉच पड़ी है, ये क्यूब के शेप में दिख रही है, तो जितना इसका लेंथ है उतना इसका ब्रेथ है, उतनी इसकी हाइट है। तो पहले पानी जाएगा तो वो लेंथ को कवर करेगा, फिर ब्रेथ जितनी होगी उतना पहले घेरेगा, फिर ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, यानी ए ए ए ए ए ए, मतलब समझे? लेंथ, ब्रेथ, हाइट, यानी ए क्यूब। तो ये हो गया हमारा क्यूब का टीएसए सीएसए वॉल्यूम। लास्ट चीज इस वीडियो का जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसके हम डायगोनल्स कैसे निकालेंगे, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। डायगोनल कैसे निकालेंगे भैया? डायगोनल मतलब आप अपने रूम में सबसे बड़ी रॉड कैसे लगा सकते हो। सोचो, आपका मान लो, अभी पहले हम फिलहाल क्यूब के लिए देखें, क्यूबॉइड के लिए देखेंगे। आपका रूम है, उसमें आपको एक सबसे बड़ी रॉड, लोहे की रॉड लगानी, कैसे लगा पाओगे? अगर भैया हम उस ऊपर वाले कोने से इस नीचे वाले कोने को मिला दे तो सबसे बड़ी रॉड होगी। समझे मेरा मतलब? समझे कि नहीं समझे? एग्जाम्पल में हमें इसके अंदर सबसे बड़ी रॉड घुसानी है, तो अगर हम इस कोने से स्टार्ट करके इस कोने तक ले जाएंगे तो सबसे बड़ी रॉड आएगी। समझे ना? इमेजिन करो अपने रूम को, अगर उस ऊपर वाले कोने से उसके जस्ट अपोजिट नीचे वाले कोने तक अगर हम रॉड लगाएंगे तो सबसे बड़ी रॉड होगी। यानी अगर हम ये लेंथ निकाल लें, तो सबसे बड़ी रॉड होगी, और इसी को बोलते हैं, पता क्या? डायगोनल। इसी को तो हम बोलते हैं डायगोनल। अब देखो डायगोनल निकालेंगे कैसे, वो सबसे बड़ी बात होती है कि हम डायगोनल को फाइंड आउट कैसे करें भैया? कैसा हो सकता है फाइंड आउट? कुछ तो होना चाहिए। देखो, अगर हम इसको, इस वाले बेस को हम इससे मिला दें, सोच समझना मेरी बात को, इससे हम इसको मिला दें, तो क्या जो ये नीचे वाला शेप था कुछ ऐसा, तो हमने क्या किया? पहले इसको इससे मिला दिया। अरे ये नहीं किया है, इस पॉइंट से अगर हम इस पॉइंट को मिला रहे हैं, यानी ये जो एक रेक्टेंगल है इसके डायगोनल्स को ही मिला रहे हैं, ये डायगोनल ही है ना रेक्टेंगल का, इसको मिला लेंगे। और ये जो है हमारे पास, ये क्या हमारे पास? ये हाइट हमारे पास,
ये हाइट हमारे पास, और ये हमारे पास क्या भैया, ये एक रेक्टेंगल का डायगोनल है जिसका ये लेंथ है, जिसका ये ब्रीथ है भैया। तो देखो लेंथ और ब्रीथ, तो ये भी ब्रीथ हो जाएगा, और रेक्टेंगल में कौन सा एंगल बनता है 90 डिग्री, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, लेंथ है ब्रीथ है तो ये हाइपोटेन्यूज निकालेंगे, तो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला से लगा देना। फिर जो है ना ये बेस है, ये वाला पूरा बेस नहीं, मतलब यहां से यहां तक जो है वो हमारा आ गया अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझने की कोशिश करना क्योंकि इसमें हम बता नहीं पाएंगे, लेकिन आपको समझा बढ़िया सकते हैं। ये हमको मिल गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये में हाइट, अब देखो ये ट्राइंगल एक फॉर्म हो गया, ये हमें हाइट निकालनी है, ये हमें मिल गया h और ये हमें मिल गया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, अगर आप वहां से वहां तक रॉड लगा रहे हैं तो वो एक हाइट बन जाएगी नीचे तक, और उस कोने से, उस नीचे वाले कोने से इस नीचे वाले कोने को मिलाएंगे तो ये रेक्टेंगल का डायगोनल बन जाएगा, समझे ना। तो रेक्टेंगल का डायगोनल क्या होता है, अंडर ब्रैकेट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसमें हाइट मिल गया हमें। अब ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये हो गया हमारा पूरा ये वाला बेस हो गया, यानी नहीं ये बी मान लेना, बेस नहीं, बेस अलग आया इसके लिए, बेस आया है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा के वो होगा भैया एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। वो होगा क्या भैया, ये हमारा क्या है डायगोनल, डायगोनल, समझ गए। सेम टू सेम इसके लिए काम कर लेंगे भैया। इसके लिए पहले हम निकालेंगे ये वाली, पहले ये हमें फाइंड आउट करना है, तो पहले हम यहां से ये निकाल लेंगे, और ये हमें पता है ए है, और ये क्या हो जाएगा पता है, ये हो जाएगा ए अंडर रूट 2, तो ये ए अंडर रूट 2, ये ए, तो अब क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर इन ए स्क्वायर प्लस 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 2a स्क्वायर। अब इन सबको ऐड कर देंगे यानी 3a स्क्वायर, और इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास a रूट 3, तो इसका जो डायगोनल निकल के आएगा वो आएगा a रूट 3, a रूट 3। कैसे निकाला, पहले हम नीचे का डायगोनल फाइंड आउट करेंगे, तो नीचे क्या है स्क्वायर है, और स्क्वायर का डायगोनल क्या होता है a अंडर रूट 2। अब ये हो गया a अंडर रूट 2, ये हाइट आ गई हमारे पास a, और ये हमें निकालना है, तो ये हो जाएगा a अंडर रूट 3। जब इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, और जो बचपन से पढ़ते आ रहे, तो ये पूरी समरी थी। स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर हम बढ़िया से लिख भी दे रहे हैं साथ साथ में बोल के लिखेंगे जिससे में सारे फॉर्मूले लर्न हो जाए। स्टार्ट कर, चलो। क्यूबॉइड का टी एस से क्या होता है, तो हमने बताया था 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। क्यूबॉइड का सी एस ए क्या होता है, बोले तो फोर सरफेस का एरिया क्या होगा, वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा L B H। अब एक नई चीज आ गई डायगोनल, इसका डायगोनल क्या होगा भैया, इसका डायगोनल होगा अंडर ब्रैकेट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब भैया आपको ये कैसे याद है, प्रैक्टिस और समझना हमें कि कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जरूर देखना है कैसे हमने इसको फाइंड आउट किया है, कैसे हमने किया है। यहाँ पे कोई फॉर्मूला आपको रटाया नहीं है, मैंने समझाया है। अब सेम इसके लिए भी टी एस ए क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर, सी एस ए क्या हो जाएगा भैया 4a स्क्वायर। इसके लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा भैया a क्यूब। इसके लिए डायगोनल क्या हो जाएगा भैया, इसके लिए a अंडर रूट 3। तो ये थी हमारे एक छोटा सा पार्ट। चाहे तो टीचर आपको इसको 1 मिनट 2 मिनट में बता सकते हैं, लेकिन आपको मैंने एक पूरे पार्ट में बताया है। तो अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट और नेक्स्ट बढ़िया एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।